मेरा काम यह है कि मैं ये कहूं कि मैं इलेक्शन 5 गुना मार्जिन से जीता हूं और इस बंदे से तो 25 गुना मार्जिन से जीता हूं। तो फिर आगे वो अफगान हो या वो टिम्बकटू में पैदा हुआ हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पीटीआई को मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में तारीखी मिला है। अगर बहुत से आरओज ने, बहुत से डीसीज ने बहुत सा प्रेशर ना बर्दाश्त किया होता तो ये मैंडेट मुमकिन ना हो। जहाँ तक वजारत आला के उम्मीदवार की बात है, खान साहब ने अपना फैसला सुना दिया, बात खत्म हो गई। हम सब ने उसको सपोर्ट करना है और सूबे की खिदमत करनी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका एक बार फिर यहाँ पे आने का शुक्रिया। आज 15 तारीख है, इलेक्शन 8 तारीख को हुआ था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉलो अप है जो हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर में इलेक्शन के लिहाज से, जहां पे मजाया खेज तौर पे जब पीटीआई का 18 हलकों पे क्लीन स्वीप रहा है, 13 प्रोविंशियल असेंबली के और 5 नेशनल असेंबली के, उनमें से 9 सीटों पे धांधली नहीं हुई, फॉर्म 47 रिजल्ट चेंज किए गए। उस पे आपसे पहले भी बात हुई थी और आज जरा ज्यादा वजाहत से कि आपको सिचुएशन भी बताएं और ये एक मैसेज भी बताएं कि जो हुआ है और जिस भोंडे तरीके से हुआ है वो छुपाया नहीं जा सकता। तो अगर किसी का ख्याल है कि ये ट्रिब्यूनल भेज के साल 2 साल बाद लटक जाएगी, बहुत से फैक्ट सामने हैं। जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे वो डिनाई नहीं कर सकते कि वो कहाँ पे थे, उनका क्या रोल था। जो डीआरओ हैं, डीसी आफाक वजीर, जो एसएसपी ऑपरेशंस उनके साथ थे, कमरे के अंदर थे जब 6 या 7 2 एनएस का और 6 प्रोविंशियल असेंबली सीट्स का जो कयूम स्टेडियम में रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, या जो डीआरओ और शायद सीसीपीओ ईदगाह में जो बाकी रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे थे, डिनाई नहीं कर सकते। उनके प्रेजेंस में कमरे ताला हुए और वो वहां पे थे, तो इसलिए कुछ फैक्ट्स जो है वो जरा बता दें। 9 हल्के हैं जिस पे रिजल्ट्स तब्दील हुए। एनए 28, जिसमें साजिद नवाज का मुकाबला नूर आलम खान से था, और लगता यह है कि नूर आलम खान के 38,000 वोट के साथ 1 लगा के 1,38,000 बना दिया गया। PK 72 महमूद जान खान का, जिसपे महमूद जान खान के 18,000 से जायद वोट है, करामत खान के 11,000 वोट है, तकरीबन डबल मार्जिन है, वो रिवर्स किया गया। PK 73, जहां पे अली जमान कुछ ऐसे मार्जिन से ही जीते। ये सब फॉर्म 45 मौजूद है। लास्ट टाइम मैंने अपने हल्के के 100% आपको दे दिए थे, ये सब हम पब्लिक करेंगे। PK 74 अरबाब जानदाद, जो कि डबल से ज्यादा मार्जिन से जीते थे और जिनकी विक्ट्री जो है वो रिवर्स की गई, और मेरे ख्याल में उनके एक मुखालिफ के पता नहीं 10,000 या जितने भी वोट थे वो उठा के 46,000 किए गए। PK 75 पे मलिक शहाब चमकनी, जिनका पूरा फॉर्म 45 का रिजल्ट मैंने देखा। मलिक शहाब के 26,500 वोट थे अंदाजन, और अरबाब उस्मान साहब के 11,500 वोट थे। 2.5 गुना का मार्जिन था। अरबाब उस्मान साहब के वोट कोई 45 या 46,000 जो है, या 43,000 या कुछ ऐसे दिखाई गए। अब ये क्यों नहीं छुप सकता? एकदम से पूरे पुख्तूनख्वा में जिन 2 हलकों में प्रोविंशियल टर्नआउट सबसे ज्यादा दिखाई जा रहा है, वो है PK 74 अरबाब जानदाद और PK 75 मलिक शाह। मेरे ख्याल में बाकी पेशावर में औसत 35 और 40 के दरमियान है, और इनकी औसत जो है वो पता नहीं कहां पे चली गई, 50% से नहीं 60% से। एक की 65 है, एक की 64 है। ये कैसे हो सकता है? ऊपर अरबाब आमिर अयूब का रिजल्ट देख लें, उनकी तो ये औसत नहीं है। राइट, बाकी सारे पेशावर की PK इस पे देख लें, उनकी तो ये औसत नहीं है। आगे जाएं, PK 78 पे आसिम खान, मेरे ख्याल में वो तीसरे या चौथे नंबर के कैंडिडेट का रिजल्ट को जो है वो फॉर्म
में जितवाया गया। पीके 79 जो मेरा हल्का है, जहां मुझे रट गया है रिजल्ट, क्योंकि एक एक नंबर मैंने डबल ट्रिपल चेक नहीं किया, 30-30 बार चेक किया। जो पोलिंग कैंप्स पे सूरत हाल थी वो आपको पता थी। तकरीबन 38,000 पोलिंग में 25,102 वोट मेरे। दूसरे नंबर पे मौलाना साहब की पार्टी के दरवेश साहब, जिनके 5,188 है, 5 गुना फर्क है। और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी कोई 2,300 या 2,200। चौथे नंबर पे जेआई, उनसे कोई 100 वोट कम। और पांचवें नंबर पे ये पीएमएलएन के कैंडिडेट जलाल खान साहब 1,619। यानी हम 1,000 वोट लेने वाले को 25,000 वोट लेने वाले पे सबकत दे रहे हैं। मुझे वैसे, क्योंकि मैंने खुद तनकीद हेमल वली खान की भी की है, मौलाना साहब की भी की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन दोनों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खास मेरे हल्के का हवाला दिया कि हयाताबाद में 5वें नंबर का कैंडिडेट 1500-1600 वोट लेके जीत गया। अच्छा, पीके 80 में भी ये हुआ है, जहां हमीदुल हक की लीड 2 गुना से ज्यादा जो है वो ओवरटर्न हो गई। पीके 82 में कामरान बंगश की 30,000 कुछ वोट थे। दूसरे नंबर पे एएनपी के नवीद के 6,000 वोट थे। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर 6, फिर 7वें नंबर पे तारिक अवान साहब 3,996। यानी 3,000 वोट वाला 30,000 वोट वाले से जीत रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर आप प्रोपोर्शनल टर्म्स में लीड देखें, पूरे सूबे की सीट्स उठा लें, प्रोपोर्शनल टर्म्स पे देखें कि नंबर 1 और नंबर 2 में किसका सबसे ज्यादा फर्क है, तो कामरान का पूरे सूबे में नंबर 1 आता है 5.1 टाइम्स, और मेरा नंबर 2 आता है 4.9 टाइम्स। तो पूरे सूबे में जिन 2 लोगों की लीड सबसे ज्यादा है, उनके रिजल्ट फॉर्म 47 में रिवर्स कर दिए गए। ठीक है, ये 8 सूबाई असेंबली की सीटें हो गई और 1 नेशनल असेंबली की होगी। सिर्फ इन पे भी धांधली नहीं की गई। मीना खान का रिजल्ट चेंज हुआ है, क्योंकि लगता यह है कि लोग रिजल्ट चेंज कर रहे थे, लेकिन कहीं कहीं पे आरओज ने प्रेशर बर्दाश्त किया रिजल्ट चेंज करने का। तो जो हमारे पास फॉर्म 45 है, उस पे मीना खान की लीड ऑफिशियल रिजल्ट से कई ज्यादा है। इस तरह अरबाब शेर अली साहब के रिजल्ट्स भी चेंज किए गए, क्योंकि वो मेरे हल्के पे एमएनए, और आप ये देख लें कि दोनों एनएस पे जो म्यूनिसिपल लिमिट्स में आते हैं, एनए 31 और एनए 32, 2-2 रिजल्ट जारी हुए कंफ्यूजन में। एक में तकरीबन सही रिजल्ट, आसिफ खान की गुलाम बिलोर साहब पे लीड, और अरबाब शेर अली की जो लीड थी, और दूसरे में दोनों के 40-40, 50-50 वोट हजार दिखाई गए। और फिर पैनिक में शायद दूसरे रिजल्ट जो है वो फॉर्म 47 दूसरा भी रिलीज हुआ। क्यों? क्योंकि वो पहला टैली ही नहीं कर रहा था, अभी भी नहीं टैली करता। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लें, मलिक शाह साहब की सीट ले लें, अरबाब उस्मान साहब के एक हल्के पे 45 या 46 या 43 हजार वोट दिखाई दे रहे हैं। जो उनके नीचे 4 हल्के एनए के आते हैं ना, ये एएनपी ने ये डेटा रिलीज किया है। जो 4 हल्के पीके के आते हैं, पीके 74, 75, 76 और एक और शायद, उन पे मिलके एएनपी के 16,000 वोट हैं या 18,000 वोट हैं, और एक साकिब चमकनी के एनए पे, पूरे एनए पे 18,000 वोट हैं, जिसमें 4 हल्के आते हैं, और एक हल्के पे एएनपी ने जो है वो 46,000 वोट ले लिए। कैसे? ये तो छुपाया नहीं जा सकता, और यही पॉइंट्स हम बार बार समझा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो डीआरओ साहब हो, जिनके साथ वाहिद दुनिया का कांटेक्ट शायद 4-5 दिन में ये हुआ है इलेक्शन के बाद कि उनके ट्विटर अकाउंट से मुर्गियों के रेट जो है वो निकल जाते हैं। चाहे वो सीसीपीओ या एसएसपी ऑपरेशंस हो,
ये एक्सक्यूज, और चाहे वो आरओज हो, ये एक्सक्यूज कोई नहीं ले सकता कि जी हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडमिनिस्ट्रेशन का हर ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन के मातहत काम कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी से शुरू होते हुए, कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज बगैर किसी बायस के एक्सिक्यूट करे। 5 बजे तक ये हुआ, इसमें कोई शक नहीं। इंटरनेट जो है वो नहीं था, लेकिन इसमें सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं है, तो हम क्यों उनको कसूरवार ठहराएं। लेकिन जो 5 बजे के बाद हुआ वो आप सबके सामने है। जो 2 लोकेशंस थी जहां पे रिजल्ट्स का टैब्यूलेट होना था, वहां पे जैसे ही रिजल्ट्स पीटीआई के फेवर में आने लगे, जिन स्क्रीन्स पे टैब्यूलेट होना था वो स्क्रीन्स बंद हो गए। जैसे ही हमें इतला आई, हम सारे कैंडिडेट्स वहां पे पहुंच गए, जिम्मेदारी दिखाते हुए, क्योंकि हम सब ये कर सकते थे। हम हजारों लोग नहीं लेके गए ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। हम वहां पे गए, हमें वहां बाहर रोका गया। मैं कयूम स्टेडियम की बात कर लेता हूं। वहां पे मैं था, कामरान बंगश था, आसिफ खान था, अरबाब शेर अली था, मीना खान अफरीदी था, कासिम अली शाह था। ये 6 तो लोग हैं जो कैंडिडेट्स थे। पहले हमें कोई 3 बजे तक कयूम स्टेडियम के अंदर ही नहीं दाखिल होने दिया गया। सीसीपीओ साहब से बात हुई, सीसीपीओ साहब ने कहा कि डीआरओ की इजाजत के बगैर मैं नहीं अंदर जाने दे सकता। मैंने कहा कि हमारा कानूनी हक है। उन्होंने कहा जी, लेकिन डीआरओ की इजाजत के बाद, और डीआरओ कॉन्टैक्टेबल नहीं है। अरबाब शेर अली को एक गाड़ी में चुपके से अंदर ले जाया गया। उन्होंने वहां पे घंटे 2 बाद जब एसएसपी ऑपरेशन से बात की तो हम कयूम स्टेडियम के अंदर तो चले गए। उसके बाद सुबह 10 बजे तक हम वहां थे। रिजल्ट हमारे सामने टैब्यूलेट नहीं हुआ। कुछ आरओ जल्दी चले गए, मेरा आरओ 3 बजे निकल गया और उसके बाद वो वहां पे नहीं था। कामरान साहब का आरओ अंदर था, लेकिन 6 बजे तक तो हम वहां पे ही बाहर थे। कोई 3:30-4 बजे मेरे ख्याल में डीसी यानी डीआरओ और एसएसपी ऑपरेशंस वहां पे आ गए और हमसे थोड़ी सी बात करके वो अंदर चले गए और कमरे उन्होंने लॉक कर दिए। 6-7 बजे उन्होंने हमें अंदर छोड़ा, लेकिन वहां पे कोई टैब्यूलेशन नहीं हो रही थी। 10 बजे तक हम वहां पे थे और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। डीसी साहब जो डीआरओ हैं वो ये कह रहे थे कि उनका आरओ से कांटेक्ट नहीं हो रहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो उन्होंने जाके कोई मिसिंग पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स लेने हैं, शायद 2 एनएस पे, फिर वो नहीं गए, फिर वो वापस अंदर गए। ये बातें कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तो सिटिंग एमएनएस और एमपीएस वहां पर जब हम उसके पास हमें जो मुश्किल से जो टाइम मिला उसके बाद जो है वो नहीं थे मिला। मैंने बारे में बता दीजिए, आप एफआईए को कोई लेटर वगैरह इस हवाले से करेंगे जो इस तरीके की खबरें फैला रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 3 दिन कबल मैं अपने वकला के साथ बैठा हुआ था और मुझे अचानक कॉल्स आना शुरू हो गई कि आप खैरियत से हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। पता चला कि मेरे बारे में मैसेजेस चल रही हैं कि कातिलाना हमला हुआ है और शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये दिन के कोई 2:30-3 बजे का टाइम था। और फिर उसके बाद मैंने क्लैरिफाई कर दिया, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर लिया। फिर शाम को जब मैं अपने घर गया तो उसके बाद दोबारा से मुझे मीडिया की कॉल्स आना शुरू हुई। तो एक दिन में 2 दफ़ा ये ड्रामा चला। तो मैंने पेशावर पुलिस चीफ को कॉल की कि कहीं ये वो वाला चक्कर तो नहीं है कि वो एक लड़का कहता था कि शेर आएगा, शेर आया, शेर आया, कोई नहीं मानता था। एक दिन हकीकत में शेर आया तो फिर कोई नहीं मान रहा था और उसने पूरे गाँव को तबाह कर दिया। तो मैंने कहा सीसीपीओ साहब कहीं ये वाला चक्कर तो नहीं चल रहा।
फिर कल जो हमने देखा फिर तैमूर झगड़ा के बारे में भी इस तरह के मैसेजेस, ये तो वाजह है। देखें, जिन लोगों को जितवाया गया है तैमूर को तो ऑडियो मैसेजेस आए हैं, मुझे इनडायरेक्टली थ्रेट्स आए हैं कि आप अपनी कानूनी जंग से पीछे हटें। ये जिस किरदार के लोग हैं उनके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, पेशावर के बच्चे को पता है। बहरहाल जो पुलिस के हवाले से है और आरओज़ और डीआरओज़ के हवाले से है, हम मुतालिका पुलिस स्टेशन में भी दरख्वास्त देने लगे हैं FIRs कराने के लिए। हमने IGP और चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशंस को भी, इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हमने उनके खिलाफ तादीबी और मुजरिमाना गफलत की कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी है। हम ये वाज़े करते हैं कि इन अफसरान के खिलाफ मामलात को हम इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये जो घिनौनी हरकत हुई है इसके ऊपर कोई भी खामोश नहीं रहेगा। ये अवाम के मैंडेट की तौहीन है और बंद कमरों में जिस तरह के फैसले हुए हैं, तैमूर ने बताया नहीं, जब हम कयूम स्टेडियम में एंटर हो रहे थे तो उस वक्त तैमूर को मैनहैंडल भी किया गया पुलिस की तरफ से, इनको धक्के भी लगे, इनको हाथ से भी दबोचा गया। फिर उसके बाद चीफ कैपिटल पुलिस ऑफिसर को मैंने कॉल की, फिर तैमूर की भी बात हुई। उन्होंने कहा कि जी हम नहीं आपको अंदर इजाज़त दे सकते DRO की परमिशन के अलावा। हमने उनको कहा कि कानून में है कि कंसोलिडेशन हमारे सामने होगी। फिर सुबह के वक्त SSP ऑपरेशंस हमें अपनी उसके ऊपर अंदर लेकर गए, लेकिन हमें कंसोलिडेशन जहां पे हो रही थी वहां पे अंदर नहीं छोड़ रहे थे। पूरी रात हम उधर खड़े रहे, हमें इजाजत नहीं थी। इस माबैन हमने देखा कि कुछ गाड़ियां जो है वो उस एरिया में दाखिल हो रही थी बोरियों समेत। वो किस चीज की बोरियां थी? कुछ गाड़ियां जो है बोरियां निकाल रही थी, जिनको हमारे इलेक्शन एजेंट्स ने और कुछ वर्कर्स ने, कुछ सीनियर कैंडिडेट्स हमारे हैं, उन्होंने पकड़ लिया। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो एक मिस्टीरियस रात थी कि वहां पे किन किन का आना जाना लग रहा, क्या क्या डील्स हुई। सुबह 4 बजे के वक्त DRO साहब जब तशरीफ लाए उस वक्त उनका क्या रवैया था। कल जब हमारी पेशी हो रही थी तो उस वक्त RO साहिबान के होंठ क्यों खुश्क थे, उनके हाथ क्यों लरज रहे थे, उनकी जुबान जो है वो क्यों खुश्क थी, उनको समझ क्यों नहीं आ रही थी। आधे आधे घंटे के हेयरिंग में जो है वो 5-5 गिलास पानी पी रहे थे। और फिर जो उन्होंने अनऑफिशियली हमें बात की है उसके ऊपर भी हम आराम तफसीलन आपसे किसी और टाइम बात करेंगे।